नमस्कार, यूपी की बात देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जोहम रुपा। बढ़ती ठंड ही बेसहारा और जरूरतमंद लोगों के लिए प्रशासन ने शेल्टर होम की व्यवस्था तेज कर दी है। वाराणसी जिले में कुल 26 शेल्टर होम बनाए गए हैं, जिसमें से 13 स्थायी हैं। शेल्टर होम में ठंड से बचाव के लिए जरूरी इंतजाम भी किए गए हैं। ठंड का प्रकोप बढ़ने के साथ साथ वाराणसी के शेल्टर होम लोगों के लिए राहत बनकर सामने आ रहे हैं। जिले में कुल 26 शेल्टर होम संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें से 13 शेल्टर होम स्थायी शामिल हैं। और वाराणसी के सिकरौल वार्ड स्थित शेल्टर होम में जरूरतमंद लोगों के ठहरने, सोने और गर्माहट की पूरी व्यवस्था की गई है। छोटे नौनिहालों के लिए दूध की व्यवस्था भी प्रशासन द्वारा की गई है। तो वहीं दिन की उपेक्षा रात में तापमान गिरने के कारण शेल्टर होम में आने वाले लोगों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार के अनुसार शेल्टर होम में सभी व्यवस्थाएं मुकम्मल हो गई हैं ताकि ठंड से किसी को परेशानी ना हो। तो वहीं शेल्टर होम में रहने वाले लोगों के लिए अलाव की भी समुचित व्यवस्था की गई है। जैसा कि नगर निगम वाराणसी प्रतिवर्ष की भांति यहाँ पे जो निराश्रित बेघर लोग होते हैं, जो खुले आसमान के नीचे सोते हैं, उनके लिए शेल्टर होम की व्यवस्था करती है। और प्रत्येक वर्ष कुछ न कुछ नया जो सुविधाओं युक्त होता है, उसकी व्यवस्था की जाती है। इसी के क्रम में इस बार भी पूरे वाराणसी क्षेत्र में 26 शेल्टर होम तैयार कर रहे हैं, जहाँ पे जो इस तरह के जो खुले में सोने वाले व्यक्ति हैं, निराश्रित व्यक्ति हैं, उनके लिए वहाँ पे ठहरने की व्यवस्था, उत्तम व्यवस्था की गई है। जहाँ पे उनको रज़ाई, गद्दा, तकिया के साथ साथ माताओं को दूध पिलाने के लिए अलग व्यवस्था है, बच्चों को खेलने के लिए खिलौनों की व्यवस्था है और झूला की व्यवस्था की जा रही है उसके अंदर। साथ में सेपरेट वॉशरूम की व्यवस्था की जा रही है और सैनिटरी पैड की व्यवस्था वहाँ पे महिलाओं को अगर किसी भी प्रकार का कोई असुविधा होती है तो उसके लिए की जा रही है। और जहाँ तक आपने डिजिटल की बात की है, तो इस बार सभी, चूँकि संचार युग का समय चल रहा है, इस समय संचार युग चल रहा है, तमाम लोगों को आवश्यकता होती है, तो उसके लिए वाईफाई की व्यवस्था नगर निगम वाराणसी द्वारा की जा रही है। कैसे हम पता करें कि कौन सा योग्य व्यक्ति है जिनको शेल्टर होम में स्थान दिया जाए? क्योंकि वाईफाई है तो आसपास के लोग, दूर दराज से आए लोग भी उस वाईफाई का उपयोग करते हुए करने के लिए जा सकते हैं। शेल्टर होम में नगर निगम के केयर टेकर वहाँ पे रहेंगे, जिनके द्वारा पूरा परीक्षण किया जाएगा। साथ में उनका आधार कार्ड भी जो है उसका पंजीकरण किया जाएगा कि जिस व्यक्ति को यहाँ पे ठहराया जा रहा है, उसका आधार कार्ड नंबर उसका जो है लिया जाएगा। और केयर टेकर भी हमारे रहेंगे जो वॉच करते रहें कि किसी भी प्रकार की कोई अवैधानिक गतिविधि यहाँ पे संचालित न होने पाए। एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो शेल्टर होम में लोग रुकते हैं उसमें से 80% लोग जिन मोबाइल वाले होते हैं, अगर मोबाइल इस्तेमाल भी करते तो कीपैड के इस्तेमाल करते, बाकी 20% लोगों के लिए सुविधा हो सकती है। तो क्या ये कोई डेटा एनालिसिस है कि 100% लोग iOS या फिर कहें तो स्मार्टफोन वाले लोग ही आते होंगे? ये आज 20% नहीं, अब मैं तो कहूँगा कि 50% से अधिक लोगों के पास स्मार्टफ़ोन है और गाँव में भी आप देखेंगे सभी के पास है। एक ये सुविधा है, संचार सुविधा है जो सबको दी जा रही है और एक माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश है, तो उसी के क्रम में ये सारी जो आधुनिक सुविधाएं हैं वो प्रदान की जा रही है। तो वहीं यूपी की बात के संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर जाकर प्रशासन और नगर निगम के द्वारा किए गए इंतजामों का इन शेल्टर होमों में जायजा लिया। पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से तापमान गिरा है, ठंडी बढ़ी है, इससे आम जनमानस के जीवन में काफ़ी समस्याएं आ रही हैं। आपको बता दें कि इस ठंडी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश के जिलाधिकारी को निर्देशित किया है कि शहर में जो रैन बसेरे हैं वहाँ मुकम्मल व्यवस्थाएं की जाएं। लोगों को जो बाहर सो रहे हैं उनको लाया जाए और शेल्टर होम में रखा जाए। अभी हम वाराणसी के सिकरौल सेंटर होम में हैं। यहाँ पर सुबह का समय हो चुका है। काफ़ी सारी आप देख सकते हैं तस्वीरों में, काफ़ी सारा बेड लगा हुआ है, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर अच्छी खासी दिख रही हैं। और दिन का समय है, इसलिए एक ही व्यक्ति हम इनसे बात करते हैं, आखिर जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अंकित श्रीवास्तव है, जौनपुर से हूँ। अच्छा सर यहाँ पे जैसे कि देखा जाए सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध है, सब कुछ है, जैसे हीटर है, कंबल है, बेड है, गद्दे हैं, स्वच्छ बाथरूम है, सब कुछ है। अच्छा जी। कितने लोग रात में यहाँ पर रुकते हैं? रात में यहाँ लगभग सब 8 से 10 लोग आते हैं। 8 से 10 लोग। जी। आप कब से यहाँ पर रुक रहे हैं? सर मुझे 2 दिन हो गए। 2 दिन से? जी। 2 दिन से आप यहाँ पर रुक रहे हैं, तो मतलब पर डे लोग आते हैं? पर डे आते हैं जाते हैं लोग। उन लोगों को कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं किसी दिन। सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर एकदम पूरे घर की तरह। पूरे घर की तरह। जी। तो ये वो है जो रात में यहाँ पर रुकते हैं, जौनपुर के रहने वाले हैं।
लेकिन जब से यहाँ पर हैं तब से यहीं पर रुक रहे हैं। प्रशासन के द्वारा लगातार अलाव जलाकर चौराहों पर भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं और शेल्टर होम में भी लगातार भ्रमण करके देखा जा रहा है। वाराणसी से यूपी की बात के लिए अशोक सिंह। तो कुल मिलाकर ठंड के इस मौसम में वाराणसी जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा किए गए इंतजाम जरूरतमंदों के लिए राहत साबित हो रहे हैं। तो वहीं शेल्टर होम में रहने वाले और खाने पीने और ठंड से बचाव की पूरी व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी व्यक्ति को खुले में रात बिताने को मजबूर ना होना पड़े। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।